जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी के लिए क्लास। तो यह है दोस्तों हिंदी की क्लास, जिसमें कि हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 2 है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं एसएससी जीडी में विलोम शब्द से यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपना गुस्सा काबू में करो और शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। यहाँ पर बात की गई है जो ये शांत शब्द है इसका विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों उद्विग्न, उत्तेजित और अशांत ये सभी हैं, लेकिन दोस्तों स्थिर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, डेट भी लिखा हुआ है। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर उत्साह का विलोम शब्द पूछा है। तो दोस्तों उत्साह का होता है निरुत्साह। ठीक है, थोड़ा जल्दी कराऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर बात की गई है आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बात की गई है किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उचित विलोम का प्रयोग किस में हुआ है, यह हुआ है दोस्तों हर व्यक्ति अंत सुनिश्चित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आरंभ या अंत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम कौन सा है। अनुराग का विलोम इनमें से कौन सा है दोस्तों। अनुराग का विलोम कौन सा है, तो यह है दोस्तों विराग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं एसएससी जीडी में यानी कब पूछा गया क्वेश्चन, 27 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। बताएं दोस्तों कौन तरसता रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द में उक्त पूर्ण करें। यहां पर बात की गई है संपन्न के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विपन्न, संपन्न विपन्न। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। हर एक क्वेश्चन डेट के साथ लाया हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी हैं इसमें। यहां पर बात की गई है सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो दोस्तों सभ्य पूछा है, तो इसका विलोम क्या है। सभ्य का विलोम कौन सा है, सभ्य का विलोम है असभ्य। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके। यहां पर बात की गई है शब्द और यहां पर दे रखे हैं विलोम। ठीक है, तो जैसे कि अमावस्या का क्या होता है पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष, और दोस्तों प्रज्ञा का होता है अविवेक, कृतज्ञ का कृतघ्न। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। फिर बात की गई दोस्तों यानी युग्म सुमेलित नहीं है। विकल्प के संबंधों में विलोम कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि अपना पराया और दोस्तों आस्था अनास्था, इसके बाद में है आकाश पाताल, लेकिन दोस्तों अग्नि आग, तो ये दोनों एक से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यश का विलोम कौन सा है। यश का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। यहां पर ये देख भी सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन। यश का विलोम कौन सा है, यह है दोस्तों अपयश, यश अपयश। उत्तम व्यक्ति है यानी उत्तम का विलोम शब्द कौन सा है। एसएससी जीडी में इतना लंबा क्वेश्चन करके तब पूछता है। यहां पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ताकि टाइम जो हो मतलब ज्यादा खर्च हो, इसलिए होता है ये। उत्तम, उत्तम का विलोम होता है दोस्तों, ये होता है अधम। ठीक है, राइट आंसर इसका डी ठीक है। यहां पर फिर से कुछ फैक्ट हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट है, इसको ऊपर कर देते हैं, दिख नहीं रहा। चलिए दोस्तों
शब्द और इधर है दोस्तों विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्र का क्या होता है विलोम परतंत्र, शाश्वत क्षणिक, कृतघ्न इसका होता है कृतज्ञ। ठीक है ना, अधम का उत्तम होता है। तो ये दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनको याद करके जाना। ठीक है, फिर से यहाँ पर ये देख सकते हैं खगोल का क्या होता है भूगोल, पाताल का आकाश, इतिहास, इतिहास शब्द का विलोम क्या होता है भविष्य, और समाज का व्यक्ति। चलिए दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार फैक्ट और हैं। अयन का क्या होता है अन्य का नए, आदि का अंत, ऊपरी अधः, अनघ अघ। ठीक है, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो विलोम का यानी सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर बात की गई है, अगर दोस्तों डायरेक्ट हमें परीक्षा में ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ दोस्तों ओनली इससे मतलब है। ठीक है, दुत्कार, दुत्कार का विलोम क्या है इनमें से, तो दोस्तों इसका होता है यानी कि ये होता है स्वागत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बात की गई है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, सौभाग्य का विलोम कौन सा है। सौभाग्य का होता है दोस्तों दुर्भाग्य। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। सुपरिमाण, सुपरिणाम का क्या होता है कुपरिणाम, सुसंगति कुसंगति, सौभाग्य का दुर्भाग्य। ठीक है, ये है दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर इसको देखकर जरूरी नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वह पूछा जाता है। तरल का विलोम शब्द क्या है, तरल का होता है दोस्तों क्या होता है, इसका होता है तरल का ठोस, ऑप्शन नंबर वी ठीक है ठोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल का क्या होता है दोस्तों ठोस, सरल का जटिल या कठिन, और तीक्ष्ण का ये होता है दोस्तों कुंद या मंद बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसनीय का विलोम शब्द क्या है, प्रशंसनीय का विलोम क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों निंदनीय। ठीक है, निंदनीय। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी फैक्ट है ये, शब्द और विलोम, आस्तिक का नास्तिक, झुकाव तनाव, जटिल सरल, मिलन वियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण का विलोम क्या है, सगुण का विलोम क्या है इसमें से, सगुण का होता है दोस्तों निर्गुण, राइट आंसर इसका डी ठीक है। ये यहाँ पर इसको देख सकते हैं कब पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का विलोम क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विधि का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विधि का विलोम होता है यानी कि क्या होता है निषेध। ठीक है, निषेध। नेक्स्ट है, चलिए विधि का क्या होता है निषेध, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सद्गति दुर्गति, मौन मुखुर, स्थावर जंगम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यही पूछे जाएंगे बार बार। चलिए दोस्तों, ऐश्वर्य का क्या होता है अनैश्वर्य, दरिद्रता का संपन्नता, वैभव दारिद्र्य, अर्जुन, अर्जुन का क्या होता है बयान, अर्जुन का बयान, संकीर्ण का विस्तीर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोम क्या है, पाश्चात्य का विलोम क्या है इनमें से, तो यह होता है दोस्तों पौर्वात्य। ठीक है, पौर्वात्य, राइट आंसर इसका ए। क्या है दोस्तों राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है, यहां पर फिर से शब्द विलोम पूछे गए हैं, पाश्चात्य का पौर्वात्य, शाश्वत का क्षणिक, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती या परवर्ती, और विदेशी का क्या होता है देशी होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंडित का क्या होता है मूर्ख, अन्यायी का न्यायी, निरक्षर, साक्षर, परुष, कोमल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 3 से 4 क्वेश्चन और हैं। तीव्र का विलोम शब्द क्या है, तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों यानी कि मंथर। तीव्र का क्या होता है मंथर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऋणी का विलोम क्या होगा, ऋणी का विलोम इनमें से क्या होगा दोस्तों,
तो ये होगा दोस्तों उऋण, ठीक है। ऋणी का होगा उऋण, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर से कुछ फैक्ट हैं। ऋणी का क्या होता है? उऋण। कृतज्ञ का कृतघ्न, अनासक्त, आसक्त, एकत्र, विकीर्ण। दोस्तों आपको कमेंट करके इस क्लास में जरूर बताना है कि क्वेश्चन को दोस्तों टाइप करके लाया जाए या ऐसे ही दोस्तों यानी क्रॉप करके जो डेट लिखी है ऐसे ही करके लाया जाए, ठीक है। आपके हाथ में है, जैसा कहोगे वैसा करा दूंगा, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, उसमें मतलब क्वेश्चन कम होंगे, और इसमें दोस्तों डायरेक्ट करा देते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों यानी शब्द यहाँ पर दिए हैं और इधर विलोम है। लभ्य का क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? अलभ्य, ठीक है। और विज्ञ का अज्ञ, उत्तम का अधम, और दोस्तों उन्नत का अवनत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। असीम का क्या होता है दोस्तों? असीम का होता है दोस्तों क्या होता है? यह होता है ससीम। असीम का विलोम ससीम। इन फैक्ट को जरूर याद करके जाना, ठीक है ना, ये फैक्ट ही पूछे जाएंगे। असीम का ससीम, अनंत का अंत, अंबर का अवनी, और दोस्तों अवकाश का क्या होता है? अनवकाश, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों यानी कि साधार। निराधार साधार, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यहां पर फिर से बात की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। निराधार का साधार या आधार, साक्षर का निरक्षर, साध्य का असाध्य, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन। चलिए दोस्तों यहाँ पर फिर से फैक्ट हैं, 3 से 4 फैक्ट हैं ये। वैमनस्य का सौमनस्य, आदर का अनादर, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, व्यष्टि, समष्टि। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद करके जाना। लापरवाह का विलोम क्या होता है? लापरवाह का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है सावधान। लापरवाह का सावधान। नेक्स्ट है, चलिए लापरवाह का क्या होता है? सावधान। विश्राम, परिश्रम। उदय का विलोम होता है दोस्तों अस्त, और आदि का विलोम होता है अंत। अगला है क्वेश्चन, चलिए सफेद का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? सफेद का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? सफेद का होता है दोस्तों स्याहा, ठीक है। सफेद का स्याहा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, स्याहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द में विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। जैसे कि तिरस्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार का विलोम क्या है? तो ये है दोस्तों, तिरस्कार का होता है सम्मान, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तिरस्कार का सम्मान, प्रशंसा, अप्रशंसा या निंदा, आतिथ्य, ये होता है दोस्तों भर्त्सना, भर्त्सना, ठीक है, भर्त्सना। स्वागत का अवहेलना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट में बताओगे, यानी गलत होगा तो भी मैं सही बताऊंगा, सही होगा तो भी मैं सही बताऊंगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देना है आपको कमेंट में। क्लास कैसी लगी और इस क्लास के बारे में यानी कि PDF टाइप करके पढ़ाया जाए या ऐसे ही पढ़ाया जाए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।